Good morning to all of you in this morning class of business study. Yesterday we were making discussion on chapter number 2, that is a form of business organizations, and we were discussing the type of partners yesterday. And the type of partners which we have discussed yesterday, that were on page number 66 according to my book. First is active partner. So active partner कौन से थे? The active partners are those partners which are actively participate in the management of the partnership. Means they actively take part in the working of the partnership, and they have the unlimited liability. They contribute the capital and they also get the share of profit. ठीक है, ये था. सेकेंड डे में डिस्कस किया था स्लीपिंग और डोरमेंट पार्टनर. स्लीपिंग और डोरमेंट पार्टनर आर दोज पार्टनर्स which contribute the capital, which share the profit and losses, but which never participate in the management of the firm. वो participate नहीं करते, बाकी सारे काम करते हैं. Secret partners are those partners which are unknown to outsiders. Means they contribute the capital, they participate actively in the management, having the unlimited liability, but they are unknown for the outsiders. Next was the nominal partners. Nominal partners are not the real partners of the firm. They do not contribute capital, they do not participate in the management, they do not have the unlimited liability, and they do not have the share of profit in the firm. उनका इसमें किसी प्रकार का नहीं है. वो केवल जो है नॉमिनल पार्टनर हैं, ओनली लैंड हिज नेम एंड रेपुटेशन फॉर द बेनिफिट ऑफ द फर्म. वो अपना केवल नाम ही देते हैं लोगों को, फर्म को प्रॉफिट कमाने के लिए, बाकी उनका कोई भी लेना देना नहीं होता. तो ऐसे कहते हैं नॉमिनल पार्टनर्स. तो नॉमिनल पार्टनर्स आर टू टाइप ऑफ द पार्टनर्स. फर्स्ट इज दैट इज ए नॉमिनल पार्टनर बाय स्टेपल. स्टेपल मीन्स हु एक्सेप्ट हिमसेल्फ दैट ही इज अ पार्टनर इन द फर्म. तो वो फर्म के अंदर जो है कहता है कि खुद कहता है कि हाँ मैं पार्टनर हूँ इस फर्म में. और वो जो है पार्टनर बाय स्टेपल कहलाता है. कि इसमें एक एग्जांपल है कि इफ़ मिस्टर एक्स एज एक्टिव पार्टनर ऑफ द फर्म अप्लाइज फॉर ए लोन, मिस्टर ए हु इज़ नॉट द पार्टनर रिक्वेस्ट टू द फाइनेंसर टू गिव द लोन. तो यहाँ पर जब एक्स जो पार्टनर है, ए जो पार्टनर नहीं है, पर ए जो फाइनेंसर से लोन की रिक्वेस्ट करता है कि फर्म को लोन दे दिया जाए, एज ही इज आल्सो पार्टनर इन दैट फर्म. और वो जो है उस फर्म में पार्टनर है. एक्शन ने बोला कि पार्टनर है, ए ने खुद ने अपने आप ही स्वीकार किया कि मैं उस फर्म का पार्टनर, अब लोन दे दीजिए. ठीक है. देन मिस्टर ए विल बी कंसिडर्ड ए नॉमिनल पार्टनर बाय स्टेपल इफ द पार्टनरशिप फर्म फेल्स टू पे बैक द लोन टू द फाइनेंसर, देन क्लेम टू मिस्टर ए. अगर इस हालत में पार्टनर बाय स्टेपल में अगर वो अपने आप को कहता है कि आई एम द पार्टनर ऑफ द फर्म एंड ड्यू टू हिज वर्ड्स इफ एनी लायबिलिटी अराइजेस देन ही विल लायबल टू पे. ठीक है. तो ये जो है उस शब्द में खुद कहता है. जबकि नॉमिनल पार्टनर बाय होल्डिंग आउट और दिखावा करना, द पार्टनर हु डज नॉट कॉल हिमसेल्फ ए पार्टनर इन द फर्म. पहले वाले में पार्टनर स्टेपल में तो पार्टनर खुद कहता था कि मैं पार्टनर हूँ. और ये होल्डिंग आउट का मतलब ये है कि वो खुद तो नहीं कहता कि मैं पार्टनर हूँ, बट फर्म ऑफ द फर्म बट हु डज नॉट ऑब्जेक्ट व्हेन ही कॉल पार्टनर इन द फर्म. और वो ऑब्जेक्ट भी नहीं करता कि कोई उसको कहता है कि आप फर्म के पार्टनर हैं, तो ना तो हाँ कहता है ना कहता है, इसका ऑब्जेक्शन नहीं हुआ. तो ये क्या हुआ कि होल्डिंग आउट है एक प्रकार से, कि जब आपको कोई दूसरा पार्टनर कह के बोलता है, आप कुछ जवाब नहीं दे रहे उसका कि मैं हाँ हूँ या नहीं हूँ, तो आप होल्डिंग आउट हैं. और जब आप खुद ये कहते हैं कि आई एम द पार्टनर बट यू आर नॉट रियली द पार्टनर, तो उस हालत में आप जो पार्टनर बाय स्टेपल कहलाते हैं. ठीक है जी. नेक्स्ट इज द माइनर पार्टनर. तो ये आज हम डिस्कस करेंगे इट इज द माइनर पार्टनर. तो माइनर पार्टनर आपका क्या होता है? हमने यहाँ से आज डिस्कशन शुरू करना था. माइनर पार्टनर एज वर्ड इट सेल्फ डिस्क्लोजेस दैट माइनर मीन ए पर्सन who has not attained the age of 18 years. It means he cannot be the minor partner. A minor cannot be the partner. तो आपका जिसमें बोला है कि the Partnership Act 1932 does not permit the minor to become a partner in the partnership firm.
द माइनर कैन ओनली बी एडमिटेड टू द बेनिफिट ऑफ एग्जिस्टिंग फर्म, कि सीधा किसी को पार्टनर नहीं बनाया जा सकता, पर पार्टनर बन सकता है अगर एग्जिस्टिंग फर्म में के फ़ायदे लेने के लिए। अब इसका मतलब क्या बना, इसको समझो। सपोज ए बी सी डी वर 4 पार्टनर्स and D expires and his son having the age of 16 or 17 years and he now can be treated as a minor partner, क्योंकि ए बी सी ने सोचा कि चलो हम डी हमारा पार्टनर था, हम उसकी बजाय उसके बच्चे को हम पार्टनर शामिल कर लेते हैं, 1 साल बाद में माइनर हो जाएगा, 2 साल बाद में मेजर हो जाएगा, तो उसके बाद हम उसको फुल फ्लेज पार्टनर बना लेंगे। तो इस स्थिति में कई बार ऐसा होता भी है कि द माइनर कैन बी दी पार्टनर, पर ये कहता है कि माइनर पार्टनर डू नॉट कंट्रीब्यूट एनी कैपिटल, ही विल नॉट कंट्रीब्यूट एनी कैपिटल, जो ऑलरेडी थी वो थी, ठीक है। दीज पार्टनर्स आर नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म, उनको मैनेजमेंट में कोई जो किसी प्रकार का पार्टिसिपेशन नहीं होगा। द माइनर पार्टनर इज लेबल टू आउटसाइडर, ही डज नॉट गिव एनी शेयर इन लॉस, ही गिव ओनली द शेयर इन प्रॉफिट, उसको केवल जब प्रॉफिट में ही इसको हिस्सा मिलेगा, लॉस में किसी प्रकार का हिस्सा इसको नहीं दिया जाएगा। और जब उसकी एज जो है वो 18 ईयर्स हो जाती है तो नाउ ही बिकेम मेजर पार्टनर, तो मेजर पार्टनर होगा। तो इन दैट केस व्हेन ए माइनर पार्टनर अटेन द एज ऑफ ए मेजोरिटी, इन दैट केस ही हैज टू गिव द नोटिस स्टेटिंग दैट ही विल रिमेन द पार्टनर ऑफ द फर्म और नॉट, कि 18 साल की उम्र होने के बाद में वो जो है एक अखबार में नोटिस देगा कि वो इस फर्म का पार्टनर था, माइनर था, अब वो पार्टनर रहना चाहता है कि नहीं रहना चाहता। अगर नहीं रहना चाहता तो उसको नोटिस देना ही पड़ेगा, और अगर रहना चाहता है तो अगर नोटिस दे दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो ये मान लिया जाएगा कि ही वांट्स टू बी रिमेन ए पार्टनर ऑफ द फर्म, ठीक है। तो ये जो है इसका ये है कि पार्टनर का फर्म पार्टनर जो है वो फर्म का माना जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास दीजिए माइनर पार्टनर और मेजर पार्टनर के बारे में आपको मैंने बताया। अब उसके बाद में कहता है कि फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, अगर आप पार्टनरशिप फर्म बनाना चाहते हैं तो फिर उसको किस प्रकार से आपको बनेगी, तो फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, अगर आप पार्टनरशिप फर्म बनाना चाहते हैं तो वो कैसे बनाओगे, यानी ये आप जब 2-4 दोस्त मिलकर के अगर कोई दुकान करना चाहते हैं, कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो किस प्रकार से आप बनाएंगे। तो इसके अनुसार ए पार्टनरशिप फर्म इज फॉर्म व्हेन 2 और मोर पर्सन एंटर इनटू एग्रीमेंट टू फॉर्म ए पार्टनरशिप, दिस एग्रीमेंट कैन बी ओरल और रिटन, कि जब 2 या 2 से अधिक आदमी कोई बिजनेस करने के लिए कोई एग्रीमेंट करते हैं और वो एग्रीमेंट ओरल या रिटन हो सकता है। टू अवॉइड डिस्प्यूट इन फ्यूचर इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल टू हैव ए रिटन एग्रीमेंट, और फ्यूचर में किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा ना हो तो उनके बीच में अगर रिटन एग्रीमेंट हो जाए तो वो ज़्यादा बेटर है। आफ्टर साइनिंग द एग्रीमेंट द पार्टनरशिप फर्म कम्स इनटू एग्जिस्टेंस, इट इज़ नॉट कंपल्सरी टू गेट द रजिस्टर्ड ऑफ द पार्टनरशिप फर्म फ्रॉम द गवर्नमेंट बट प्रीफर टू रजिस्टर्ड because the registered firm gets some benefit from the unregistered firm। ये कहता है कि आपके जो है एग्रीमेंट 2 और मोर पर्सन come into an agreement for to do a legal business and in an agreement that may be oral or the written, but written agreement is more better for the avoidance of dispute in the future, and the registration of partnership firm is not compulsory। If you get registered your firm from the government, from the registrar of the partnership, then it is beneficial because you get some benefit, we will discuss later on। And if you doesn't get registered, in that case you will not get the benefit of registration, क्योंकि कुछ ऐसे फ़ायदे हैं जो कि आगे जा कर के लीगलिटीज बन जाती हैं। अगर आप उनको रजिस्टर्ड नहीं करवाते हैं फर्म को तो वो फ़ायदे आपको नहीं मिलते, क्योंकि अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932 वो वैलिड नहीं माने जाते हैं, ठीक है जी। अब उसके बाद है पार्टनरशिप डीड, तो आप किसी प्रकार से बना सकते हैं। नेक्स्ट है पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड होता है समझौता, ठीक है।
पार्टनरशिप डीड जो है, एनी एग्रीमेंट, एग्रीमेंट कैन बी इन रिटर्न और ओरल, ठीक है, एंड व्हेन वी गेट इट इन रिटर्न देन इट बिकेम पार्टनरशिप डीड। तो ये आपका पार्टनरशिप डीड कहलाती है। तो डॉक्यूमेंट कंटेन द टर्म एंड कंडीशन ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज नॉन एज पार्टनरशिप डीड। जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट में जो टर्म एंड कंडीशंस हैं वो अगर रिटन डाउन कर ली जाती हैं तो वो आपकी कहलाती है पार्टनरशिप डीड। और इट इज ए स्टैम्प्ड पेपर on which the rules, regulations and terms and conditions of partnership is written. It is also contain the right, duties of partnership firm. The common contents of the partnership deed are as, ठीक है। ये कहता है कि आपके जिसमें अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, सभी चीज़ें पार्टनरशिप डीड में हम लिख देते हैं। क्योंकि अगर आप कोई बिजनेस करते हैं, स्टार्ट करते हैं बिजनेस, इन दैट केस यू विल राइट ऑल द टर्म एंड कंडीशन ऑन ए सिंपल पेपर, और सिंपल पेपर के ऊपर आप जो सारे टर्म एंड कंडीशन लिख करके उसके ऊपर साइन करते हैं, एंड ऑन दैट पेपर यू राइट द अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड लायबिलिटीज ऑफ द ऑल द पार्टनर्स। तो ये आपका कहलाएगा पार्टनरशिप डीड। अब इसमें कौन कौन सी चीज़ आपकी होंगी, तो इसमें जो है आपकी कई प्रकार की होंगी, तो मैं इसको रब कर देता हूँ एक बार। तो आपका पार्टनरशिप डीड के कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड कौन कौन से होते हैं, तो कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड तो उतने होते हैं जितना आप सोच सकते हैं। जितने भी टर्म एंड कंडीशन आप सोच सकते हैं वो सारे के सारे इसके अंदर लिख सकते हैं, सो दैट द फ्यूचर डिस्प्यूट कुड बी अवॉइडेड। क्योंकि फ्यूचर में जो कोई लड़ाई झगड़ा हो सकता है, और आपको पता है कि लड़ाई झगड़ों को मिटाने के लिए हम कितनी चीज़ों को लिख सकते हैं, तो वो आप जो है इसमें कर सकते हैं। तो पहला आपका है जी नेम ऑफ फर्म। नेम ऑफ फर्म, नेम ऑफ फर्म। तो नेचुरली नेम ऑफ फर्म का मतलब ये हुआ कि व्हेन यू विल स्टार्ट द बिजनेस, दैट बिजनेस विल हैव, द फर्म विल हैव ए नेम। कोई ना कोई नाम तो उसका जरूर रखना पड़ेगा, ठीक है। आप जितनी भी दुकानें देखेंगे, देखो अब उसके दुकान के आगे एक बोर्ड लगा होगा, बालाजी ट्रेडिंग कंपनी, श्यामलाल एंड सन्स, मोहनलाल एंड सन्स, दर्शन एसोसिएट्स, या आपका जो है कोई भी ऐसा नाम लिखा होगा, तो ये आपके फर्म की दुकान की एक पहचान होती है। तो सबसे पहले तुम लिखेंगे नेम ऑफ फर्म, फर्म का नाम क्या है, ठीक है जी। दूसरा नेम एंड एड्रेसेस ऑफ पार्टनर्स, नेम एंड एड्रेसेस ऑफ पार्टनर्स। पार्टनर्स के नाम, एड्रेस, एड्रेस की स्पेलिंग जो मैं देख लेता हूँ एड्रेस की स्पेलिंग ADDRESS, ठीक था मैं, एड्रेसेस, ठीक, एड्रेस तो ठीक था, एड्रेसेस। नेम एंड एड्रेसेस ऑफ द पार्टनर्स, द पर्सन्स हु आर द पार्टनर्स, देयर नेम्स एंड देयर एड्रेसेस मस्ट बी मेंशन्ड इन द पार्टनरशिप डीड। क्योंकि कल को किसी, हम कहते 20 पार्टनर्स हैं, कौन है 20 पार्टनर्स, व्हाट आर देयर नेम्स, तो नाम उनके अंदर होना चाहिए। इफ़ यू हैव रिटन द नेम बट यू हैव नॉट रिटन द एड्रेस, देन इफ एनी मिस हैपनिंग हैपन्स इन दैट केस वेयर दे विल फाइंड आउट। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपका नाम और एड्रेस पार्टनर्स का होना चाहिए। थर्ड इज नेचर ऑफ बिजनेस, नेचर ऑफ बिजनेस, नेचर ऑफ बिजनेस to carry out by firm। फर्म जो किस प्रकार का बिजनेस कैरी करेगी, कौन सा बिजनेस करेगी, ट्रेडिंग का करेगी, मैन्युफैक्चरिंग का करेगी, सर्विस टर्सरी इंडस्ट्री का करेगी, उसमें मैन्युफैक्चरिंग में करेगी तो कौन सी चीज़ का मैन्युफैक्चर करेगी, उसकी लाइसेंस की जरूरत है क्या है, तो वो सारी चीज़ें आप इसमें लिखेंगे। प्लेस ऑफ बिजनेस, प्लेस ऑफ बिजनेस, बिजनेस किस जगह पे किया जाएगा, दैट में बी एट हिसार, दैट में बी हांसी, दैट में बी न्यू दिल्ली, और दैट में बी एनी पार्ट ऑफ द कंट्री। किस जगह पे बिजनेस किया जाएगा, और बिजनेस की और जगह जगह कौन कौन सी भी हो सकती है वो भी आप लिखेंगे। तो आप जो एड्रेस ऑफ ऑफिस उसके अंदर नोट करवा लिखेंगे कि ये हमारा एड्रेस होगा। कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर, कैपिटल कंट्रीब्यूटेड
बाय ईच पार्टनर। ईच पार्टनर जो कितनी कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा, हाउ मच कंट्रीब्यूशन विल ईच पार्टनर डू, मीन्स ऑलरेडी डिसाइडेड दैट हाउ मच कैपिटल विल बी द ऑफ टोटल फर्म एंड व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द पार्टनर्स। ठीक है, किसी का कम हो सकता है, किसी ज़्यादा हो सकता है, कोई बिना कैपिटल का भी पार्टनर हो सकता है, ऐसा जो भी एग्रीमेंट उनका हो सकता है। ठीक है जी। नेक्स्ट इज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ पार्टनर्स। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो प्रॉफिट रेशियो ऑफ पार्टनर्स। पार्टनर्स जो है उसका प्रॉफिट रेशियो क्या होगा, मीन्स आफ्टर अर्निंग द प्रॉफिट हाउ दे विल डिवाइड दिस अमाउंट, वो किस रेशियो में बांटेंगे, किस अनुपात में बांटेंगे, ये भी क्लियर करेंगे। द राइट एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर्स फॉर द मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस। राइट एंड ड्यूटीज, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स। पार्टनर्स के राइट और ड्यूटीज क्या होंगे, जब पार्टनर्स जो हैं वो आपके मैनेज करते हैं बिजनेस को, तो उनकी जो है कौन कौन सी ड्यूटीज़ या कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कौन कौन सी अथॉरिटीज़ उनकी होंगी, तो वो भी हम जो है इसके अंदर पार्टनरशिप डीड में हम क्लियरली मेंशन कर देंगे। नेक्स्ट इज द मोड ऑफ मेंटेनिंग अकाउंट। मोड ऑफ मेंटेनिंग अकाउंट्स। अकाउंट मेंटेन करने का मोड कौन से होंगे, यानी किस तरीके से आप अकाउंट को मेंटेन करेंगे, सिंगल एंट्री सिस्टम से, डबल एंट्री सिस्टम से, अकाउंटेंट करेगा या खुद आपका कोई पार्टनर करेगा, उसमें किस तरीके से आप अकाउंट मेंटेन करेंगे। इंटरेस्ट पेबल टू पार्टनर्स ऑन देयर कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल, ऑन पार्टनर कैपिटल। पार्टनर कैपिटल पे अगर इंटरेस्ट है तो किस रेट से होगा, वो भी आप इसमें ऑलरेडी डिसाइडेड कर लेंगे कि किस रेट से रेट ऑफ इंटरेस्ट हम चार्ज करेंगे अगर जो कैपिटल हमने कंट्रीब्यूट की है। नेक्स्ट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइडेड बाय द पार्टनर्स ऑन अमाउंट ऑफ ड्राइंग या विड्रॉल। ये हम कह सकते हैं कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, मैं यहाँ लिख देता हूँ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ड्राइंग से नहीं, पार्टनर्स ने जो ड्राइंग की थी, बिजनेस से जो पैसा या कोई अमाउंट जो विड्रॉल किया था, उसके ऊपर जो है आपको अगर इंटरेस्ट देना पड़े तो जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होगा वो भी हम क्लियर कर लें। जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो वैसी ड्राइंग पे है। अमाउंट ऑफ सैलरी पेबल टू पार्टनर्स, अमाउंट ऑफ सैलरी टू पार्टनर्स। पार्टनर्स को जो है कितनी सैलरी दी जाएगी अगर ही इज ए वर्किंग पार्टनर, क्योंकि सारे पार्टनर तो काम नहीं करते फर्म में और सभी खाली बैठ के राजी नहीं है, तो वो काम करते तो उनको क्या सैलरी मिलेगी। और नेक्स्ट इज प्रोविजन रिगार्डिंग द रिटायरमेंट एंड रेजुलेशन। प्रोविजन फॉर रिटायरमेंट एंड डिसोल्यूशन। अगर ये वर्ड यहाँ ना दिखाई दे रहा तो डिसोल्यूशन वर्ड है ये, ठीक है, कि आपका जो प्रोविजन है रिटायरमेंट और डिसोल्यूशन का, कि अगर आप पार्टनर्स फर्म को डिसोल्व करना चाहते हैं या पार्टनर्स को रिटायर करना चाहते हैं तो उस अर्थ में आपका जो है किस कौन सा रूल आपका लागू होगा, तो दैट शुड बी आल्सो रिटन इन द पार्टनरशिप डीड, वो भी आप उसके अंदर क्लियर लिख देना चाहिए। मेथड ऑफ सॉल्विंग डिस्प्यूट, मेथड्स ऑफ solving disputes।
अगर किसी प्रकार के डिस्प्यूट अराइजेज हो जाते हैं ड्यू टू एनी ऑफ द रीजन दे डिस्प्यूट अमंग द पार्टनर्स, देन व्हाट विल बी द मेथड ऑफ सॉल्विंग डिस्प्यूट? इट मीन्स यू विल कॉल सम पर्सन्स, आप जो उसके लिए या तो कुछ आदमियों को नॉमिनेट कर देंगे कि दे विल कम एंड वी विल पुट आवर डिस्प्यूट एंड दे विल डिसाइड एंड वी विल एक्सेप्ट इट, या वी विल मूव टू द कोर्ट, या और भी कोई तरीका जो भी आपका हो सकता है। तो वो whether interest payable to the loan provided the partners, interest on loan provided by partners, जो अगर किसी पार्टनर्स ने लोन प्रोवाइड कर रखा है बिजनेस को, किसी के पास में फालतू पैसा है, बिजनेस को जरूरत है, उसने पैसा दे दिया, तो लोन अगर प्रोवाइड कर रखा है तो लोन के बारे में हम क्या कहेंगे कि उसके ऊपर कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट उसको पे किया जाएगा। ठीक है जी। तो ये आपके पास में है कि आपके पार्टनरशिप डीड के कौन कौन सी चीज़ें होंगी। तो एक बार फिर देख लो कि आज हमने डिस्कस किया था कि माइनर पार्टनर कौन से होते हैं? माइनर पार्टनर आर दोज विच हैज़ नॉट अटेंड द एज ऑफ 18 ईयर्स। Can a minor be partner? Yes, a minor can be a partner, but he will be partner only in the profit, not in the losses. ठीक है जी। उसके बाद में आपका जो था फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप जो है, इट कैन बी फॉर्म विद द कंसेंट और विद द एग्रीमेंट ऑफ द पार्टनर्स, दैट में बी इन रिटर्न एंड दैट में बी ओरल। इसका मतलब ये हुआ कि इसी के बाद में आपका जो बिजनेस एग्जिस्टेंस में होगा। फिर उसके पार्टनरशिप डीड क्या है? Partnership deed is that the term and condition, authority, responsibility and accountability of the partners are written on a stamped paper, that is called a partnership deed. What are the contents of the partnership deed? Partnership deed के contents कौन कौन से हैं? तो name of partners, name of firm, name and address of partners, nature of business carried by the firm, किस प्रकार का बिजनेस करेगी फर्म, वो भी आप इसमें लिखेंगे। और इसी प्रकार से पॉलिसी ना प्लेस ऑफ बिजनेस का प्लेस कौन सा होगा, कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर्स, प्रत्येक पार्टनर कितने कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ पार्टनर्स, और मोड ऑफ राइट एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स, मोड ऑफ मेंटेनिंग अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और अमाउंट ऑफ सैलरी ऑफ पार्टनर्स, और प्रोविजन फॉर रिटायरमेंट एंड डिसोल्यूशंस, और मेथड ऑफ सॉल्विंग डिस्प्यूट, और इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइडेड बाय द पार्टनर्स। ये आपके पास में हैं। और इसके अलावा भी और भी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि आपकी ये भी हो सकती है डेट ऑफ कमिटमेंट ऑफ बिजनेस, डेट ऑफ कमिटमेंट ऑफ बिजनेस, ये भी हो सकता है। इसी प्रकार से आपका आगे भी हो सकता है कि गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल मेथड टू बी यूज्ड। तो आपके कई सारे हो सकते हैं, काफ़ी सारे हो सकते हैं, ये नहीं कितना ही है, देर में नहीं। अगर आपको दूसरी बुक पढ़ोगे तो इसमें और कुछ आपको लिखा मिलेगा। ठीक है जी। हाँ जी, ये प्रियव्रत व्यास है क्या क्लास में? अगर है तो एक बार बोलिए, व्यास आर यू इन क्लासरूम? हाँ, आप जो मेरे से पूछ रहे थे कि होमवर्क कैसा करना है, तो होमवर्क में जो आपका बिजनेस स्टडी है, तो बिजनेस स्टडी में होमवर्क करने का ये तरीका है कि आप अपने तरीके से नोट्स बना लीजिए। वो नोट्स है आप कैसे बनाओ, जैसे कि आपके बुक के अंदर जो लास्ट में जो है वो आपके पास में एक दे रखा है आपका की कंसेप्ट, जैसे कि ये आपका दे रखा है इस प्रकार से, फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ये सोल प्रोप्राइटरशिप, जॉइंट बिजनेस पार्टनरशिप और कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशंस, कंपनी, टाइप ऑफ कंपनी। आवाज नहीं आ रही अभी? हेलो, आवाज आनी चाहिए। हाँ, ये डिस्कनेक्ट हो गया है।